निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र में दो दिग्गज आमने सामने हैं। एक सरकार के वर्तमान मंत्री उदयलाल आंजना है तो दूसरे सरकार के पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी हैं। दोनों ही अपने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाए बैठे हैं और दावा कर रहे हैं जीत का। ये जीत कैसे होगी, क्या होगी, इस गणित को कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि दोनों दिग्गजों के बीच हमेशा ये रहा है कि एक बार ये तो एक बार वो। ऐसी स्थिति में इस बार क्या होगा, कोई रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, यह तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन निश्चित तौर से श्रीचंद कृपलानी अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, दिनों दिन अपने प्रचार को परवान पर ले जा रहे हैं। इन्हीं सब को हम जानते हैं कि किस तरह से हो रहा है ये मैनेजमेंट। विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। प्रत्याशी जहाँ अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं, वहीं हर जगह संघर्ष की स्थिति बनी है। निम्बाहेड़ा विधानसभा में जहां दो दिग्गज नेता भाजपा से श्रीचंद कृपलानी और कांग्रेस से मंत्री उदयलाल आंजना खड़ा हैं, ऐसी स्थिति में निम्बाहेड़ा की क्या स्थिति है भाजपा की, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ हैं उप जिला प्रमुख और निम्बाहेड़ा क्षेत्र के युवा नेता भूपेंद्र सिंह बड़ोली। आइए उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से चुनावी माहौल और किस तरह से भाजपा किन मुद्दों के साथ कृपलानी को जिताने के लिए सारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, किस तरह से हैं। भूपेंद्र जी, जहाँ तक हम चुनाव की बात करें तो श्रीचंद कृपलानी काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते हैं भाजपा के, और खासतौर से निम्बाहेड़ा क्षेत्र में उनका काफ़ी प्रभाव भी है, मंत्री भी रहे हैं सरकार में। ऐसी स्थिति में आप एक पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे शुरू से, आप और आपके पिताजी। उन स्थिति में कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह का माहौल है, किस तरह का उत्साह है? और भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं श्रीचंद जी कृपलानी, उन्होंने कई वर्षों से निम्बाहेड़ा क्षेत्र में लगातार निरंतर कार्यकर्ताओं के बीच में एक परिवारजन की तरह काम कर रहे हैं और क्षेत्र में बड़ा उत्साह का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जीतेगी। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो समय देखा लोगों ने और अभी जो कांग्रेस का समय देखा है, दोनों में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है, कानून व्यवस्था बिगड़ी। और मैं तो ये इतना कहूँगा कि इन पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस का सरकार था उसमें युवा लोगों को बेरोजगारी से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। कि जितने आज हमारा निम्बाहेड़ा जो क्षेत्र है एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, मगर उसमें मैं कह सकता हूँ कि इन 5 साल में अगर 500 आदमियों को भी रोजगार मिला हो तो आप मुझे बता दें रोजगार किनको मिला। जो वर्तमान नेता है उन्होंने अपना ठेका लिया या उनके लोगों ने काम किया, मगर एक किसी गांव देहात के पढ़े लिखे बालक को कभी कोई रोजगार की व्यवस्था कांग्रेस सरकार ने नहीं की या कांग्रेस के वर्तमान मंत्री ने नहीं की। जिस तरह से मंत्री दावा करते हैं कि मैंने विकास की गंगा बहा दी, तो जहाँ कहीं कहीं विकास के काम के बल पर वो वोट मांग रहे हैं जनता से, तो किस तरह का विकास होगा? देखो सब, मेरी बड़ी स्पष्ट शैली का मैं बोलता हूँ कि विकास के जो कुछ काम हुए हैं उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा। जैसे निम्बाहेड़ा में अस्पताल बना है, वो एक ठीक काम हुआ है, मगर विकास के साथ साथ जो कानून व्यवस्था बिगड़ी उसकी चर्चा कीजिए। मगर जिस तरह से कानून व्यवस्था अव्यवस्थित की उन्होंने, अपना भाई भतीजावाद किया है और बेरोजगारों युवाओं के लिए कोई योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया, ये एक क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। निम्बाहेड़ा में एक सबसे बड़ी समस्या है सट्टा। बरसों से लोग, कई परिवार इस सट्टे में बर्बाद हो गए और सट्टा अब भी बंद नहीं है। तो आपको लगता है अगर कृपलानी जीतते हैं तो इस पे अंकुश लगेगा? सब, निम्बाहेड़ा में बड़ा दुर्भाग्य है। निम्बाहेड़ा में जुआ, सट्टा, स्मैक, स्मगलिंग, अवैध हथियार, ये व्यापार चरम सीमा तक पहुंच चुका है, चरम सीमा तक पहुंच चुका है। आज निम्बाहेड़ा में अगर कोई आदमी, सभ्य आदमी कहीं से जाता है उसको हमेशा भय रहता है, कोई आदमी आकर गोली नहीं चला दे, कोई आदमी नशे पते में सामने नहीं आ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि कृपलानी साहब आते ही सबसे पहले इस चीज़ को बंद करेंगे। हमारे नेता से हम यही अपेक्षा करते हैं। भय के जो हालात बनते हैं किस कारण से बनते हैं? सब, इस भय के कारण के पीछे कहीं न कहीं जो नेता लोग होते हैं उनको, या जो वर्तमान के जो कांग्रेस सरकार है उसमें कहीं न कहीं ये पनपा है कि भाई तुम्हारा ये काम करो, हमें समय पर वोट दे देना, यही भावना के साथ हुआ। अब आप जैसे श्रीचंद के लिए वोट भी मांग रहे हैं, घर घर भी जा रहे हैं, गांव गांव भी जा रहे हैं, तो किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? हम श्रीचंद जी का जो व्यक्तिगत छवि है, श्रीचंद जी ने जो कोरोना काल में, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, कोरोना के समय में हर परिवार की उन्होंने सूझबूझ दी। मैं खुद साक्षात उनके साथ खड़ा रहा
मुझे पता है, वो खुद गीतांजलि अस्पताल में भर्ती थे, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने हर परिवार की चिंता की। अगर किसी का भी फोन उनके पास गया कि साहब मेरे परिजन को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, ये परेशानी है, वो परेशानी, उन्होंने ये नहीं पूछा कि तेरा नाम क्या है, तेरी पार्टी क्या है, या तू कौन है। हर आदमी की उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की। ये एक हमारा सचिन जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि वो उन्होंने कभी किसी को भेदभाव किए बिना लोगों की सेवा करते। सेवा के साथ साथ और भी कई मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएं। सीचन जी की एक साफ सोच छिड़ी रही है। वो पिछले 40 साल से राजनीतिक जीवन जी रहे हैं। उनके ऊपर एक तिनके जैसा कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। कभी भी उन्होंने अपना खुद का स्वयं का विकास की नहीं सोची। उन्होंने अपने क्षेत्र और राजस्थान के विकास के बारे में सोचा है। आपके पिताजी सचिन जी के अभिन्न मित्र भी रहे हैं, उस दौर से वो राजनीति कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि क्षत्रिय समाज किस ओर जाएगा? साहब मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर कोई जनप्रतिनिधि बनता है, चाहे वो एमएलए बने, सांसद बने, प्रमुख बने, उप जिला प्रमुख बने, प्रधान बने, उसकी आयु होती है 5 साल बाद उसको चेंज होना होता है। कोई अगर संगठन में रहता है तो उसकी आयु होती है 3 साल में, उसको संगठन के पूरा टाइम हो जाता है। मगर कार्यकर्ता वो होता है जो अमर रहता है। क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आज से नहीं, जब सबसे पहला सन 1952 में चुनाव हुआ था, उस समय मेरे दादाजी गोपाल सिंह जी चुनाव लड़े थे। उसके बाद सब जब 1980 में कमल का फूल सबसे पहले निम्बाड़ा में खिला, उस समय मेवाड़ में 2 जगह ही कमल का फूल खिला, घाटोल में और निम्बाड़ा में, वो भी मेरे दादाजी गोपाल सिंह जी कमल का फूल लेकर जयपुर गए। क्षत्रिय समाज हमेशा निम्बाड़ा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ था। भैरव सिंह जी शेखावत साहब चुनाव लड़े, पदम सिंह साहब लड़े, नारायण सिंह जी जाला साहब लड़े, या मनोहर सिंह जी गागरोल प्रधान रहे, महावीर सिंह जी प्रधान रहे, तगत सिंह जी प्रधान रहे, या मेरे पिताजी मार्केटिंग के चेयरमैन रहे। क्षत्रिय समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ था और किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, क्षत्रिय समाज अपना नेता नहीं है और कार्यकर्ता अमर रहता है, उस रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे। एक सवाल ये भी उठा, जब टिकट की बात चली तो निम्बाड़ा से आपने भी पार्टी से दावेदारी करी, श्रीचंद जी ने भी करी, अन्य लोगों ने भी करी, तो कहीं उन स्थिति में अब श्रीचंद जी का जब टिकट फाइनल हो गया तो आपका कैसे? श्रीचंद जी और हमारे परिवार के बीच में राजनीतिक संबंध नहीं है। हम कहीं कहीं पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं। जो टिकट की आप बात करते हैं, टिकट के बारे में कुछ युवा कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि साहब परिवर्तन का समय है, आप भी इच्छा करें, क्योंकि सीजन जी भाई साहब का भी ये कहना था कि भाई कोई युवा आगे आए। उन्होंने 2 चुनाव पहले ये कही थी कोई युवा आगे आए, उन्होंने ही मुझे आगे लाए। उन्होंने मुझे संगठन में दायित्व दिया। मुझे सबसे पहले उन्होंने मंडल का महामंत्री बनाया, फिर जिले का मंत्री बनवाया, जिले का उपाध्यक्ष बनवाया, मुझे पंचायत समिति जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने तैयार किया। तो कहीं न कहीं सीजन जी ने मुझे तैयार किया था कि वो चाहते थे कि मेरे बाद कोई युवा निम्बाड़ा से आगे आए, और युवा लोगों की मांग थी कि टिकट ले। मैं टिकट के लिए अपना कहीं इस तरह का कोई मेरे टिकट को होना या नहीं होना, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और अमर हूँ। मेरे और सीजन जी के बीच में ऐसा कोई टिकट को लेकर कोई नहीं है। वो मेरे भारतीय जनता पार्टी के शिष्य हैं और मेरे पारिवारिक तौर पे देखा जाए तो हमारे काका और भतीजे का रिश्ता है। हमारे मन में ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। जो काका भतीजे का रिश्ता है, तो उन्हें जिताने के लिए भतीजा किस तरह से चुनाव मैदान में? मैं सुबह 6 बजे अपने घर को छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरी सुबह जल्दी उठने की आदत है। मेरे काका थोड़ा लेट आते हैं। जहाँ पर भी उनका दौरा होता है, उससे पहले मैं एक बार उन गाँवों में जाकर सारी तैयारी ले लेता हूँ, बिना किसी हा उल्ला मीडिया के, भाई कहाँ उनकी मीटिंग होने वाली है, कैसे होने वाली है, कैसे लोग इकट्ठे होंगे, या किन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में, 2 कार्यकर्ताओं के बीच में छोटे छोटे बातों पे कोई एक दूसरे से होता है, तो मैं उनसे सबसे जाकर व्यक्तिगत मिल रहा हूँ। और ऐसा कोई दिन नहीं रहता है जिसमें मैं 6 से 10 गाँव के बीच में नहीं जाता हूँ। जहाँ तक आपने अपराध की बात की निम्बाड़ा में, तो पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से गंभीर अपराध हुए जिनको लेकर मुद्दा बनाया जा सकता? सब अपराध कहाँ से चालू करें? आप फरमाए तो छोटी शादी से चालू करूं या निम्बाड़ा से चालू करूं? छोटी शादी में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा हमारा। हमारे करणपुर के सरपंच करण सिंह जी मीणा की मृत्यु होने के बाद उनकी बॉडी 1.5 किलोमीटर दूर एक स्कूल में पड़ी हुई मिलती है, और उसमें जब हम पुलिस उस मामले को एक एक्सीडेंट बताती है, शुद्ध रूप से वो हत्या का मामला था। उसके बाद की दूसरी घटना होती है, हमारा विकास प्रजापत नाम का एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते
या उसने घर पे झंडा लगा दिया, उस बात को लेकर उसके साथ मारपीट होती है और उदयपुर अस्पताल में उसका देहांत होता है। इस तरह की महुड़िया गांव में एक समाज की धर्मशाला को तोड़ी जाती है। इस तरह की कई अनेक अनेक घटनाएं घटित हुई। आप निम्बाड़ा में देखें तो अपराध चरम सीमा पे है, अपराध चरम सीमा पे है। तो इस अपराध को किसी न किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सुधरना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी, सामान्य आदमी अपना जीवन जीने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर स्मूथ चाहता है। और कोई ऐसा मुद्दा जिसको आप चुनाव में जनता के बीच ले जाना चाहते हैं? सब मैं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है वो युवाओं को रोजगार को लेकर, यूथ को लेकर कोई अपना विजन पेश करना होगा कि इतना एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट इंडस्ट्री हब है। आज हमारे यहाँ से दिन का बहुत बड़े मात्रा में हमारी जमीन का दोहन हो रहा है और उसका बेनिफिट हमारे युवाओं को नहीं मिल रहा है, यूथ को नहीं मिल रहा है। हमें पॉल्यूशन को फेस कर रहे हैं हम लोग, मगर कहीं ना कहीं हमारे यूथ के बारे में मैं चाहूँगा कि हम लोग को योजनाबद्ध ढंग से लेकर जाए। आप थे भूपेंद्र सिंह बटोली, उप जिला प्रमुख और भाजपा के युवा नेता। आपने जिस तरह से बताया कि रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा निम्बाड़ा में है और हम इसी को लेकर चुनाव में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये माना जा सकता है कि अगर भाजपा जीतती है तो वहाँ युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी। अविनाश चतुर्वेदी, आकाशगंगा न्यूज, चित्तौड़।